नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आई केयर टिप्स पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो प्रेसबायोपिया के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेसबायोपिया बीमारी होती क्या है और इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, इलाज के बारे में बात करेंगे और ये किस उम्र के लोगों के होने की संभावना ज़्यादा होती है और इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमें करने चाहिए। इसके लिए कोई ड्रॉप्स वगैरह है इसको ख़त्म करने के लिए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रेसबायोपिया होता क्या है। जब हमारी उम्र समय के साथ साथ बढ़ती है तो जो हमारा लेंस होता है, नेचुरल लेंस होता है, वो समय के साथ साथ लचीलापन उसका कम हो जाता है, जिससे हमें पास स्थित वस्तुएं, चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। ऐसी बीमारी को प्रेसबायोपिया कहते हैं। जो प्रेसबायोपिया होता है वो 40 साल की उम्र के बाद लगभग सभी को होने की संभावना होती है। 90% लोगों को 39 या 40 ईयर्स के बाद ये बीमारी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है और सभी को पास का चश्मे का नंबर आ जाता है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें कि प्रेसबायोपिया बीमारी हमें कैसे पता लगेगा कि प्रेसबायोपिया की जो बीमारी है वो हमें हो गई है। इसके लिए जो भी पेशेंट 40 साल के ऊपर हो गए हैं या 40 साल से 1-2 साल आगे या फिर पीछे हैं, तो उनको पास की जो चीज़ें होती हैं वो धुंधली दिखाई देने लगती हैं या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। कई बार हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं या मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, तो जो हमारी ये जो रीडिंग डिस्टेंस होती है, ये इस डिस्टेंस पे हमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से आपने कई बार घर में देखा होगा अपने बड़ों को, तो वो चीज़ों को थोड़ा सा दूर रख के पढ़ते हैं ताकि वो चीज़ थोड़ा सा उनको क्लियर दिखाई देती है। तो अगर आपको चीज़ें या फिर आपके मम्मी पापा को, किसी को भी फैमिली में अगर ऐसी प्रॉब्लम है जिनको पास का, आप कई बार ट्राई करिएगा ये वीडियो देखने के बाद घर में अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ उनको एक बार दिखाइएगा कि क्या सच में उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो 40 साल के आसपास हैं तो उनको भी ज़रूर ये प्रॉब्लम हो रही होगी। मुख्य रूप से जो लक्षण होते हैं प्रेसबायोपिया के, एक तो जो पास की चीज़ें होती हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। उसके अलावा जो आंखें होती हैं उसमें थकान सी महसूस होती है, कई बार हैवीनेस लगता है, आंखों में भारीपन लगता है और आंखों से कई बार वाटरिंग वगैरह का भी कंप्लेन होता है, क्योंकि कई बार जब हमें चश्मे का नंबर होता है और हमें वो चीज़ क्लियर दिखाई नहीं देती तो हमें काफ़ी जोर देना पड़ता है आंखों में, तो हेडेक भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर हम आसान भाषा में समझें कि प्रेसबायोपिया बीमारी जो होती है वो किस कारण से होती है, तो कई बार क्या होता है कि जब हम एक उम्र में होते हैं तो हमारा लेंस जो होता है वो काफ़ी लचीला होता है। वो अपने आप को लेंस जो है वो एकोमोडेशन के थ्रू अपने आप एडजस्ट कर लेता है खुद को, कि कब हमें पास की चीज़ें देखनी है तो उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, दूर की चीज़ों को देखने के लिए एडजस्ट हो जाता है, या फिर इंटरमीडिएट जो डिस्टेंस होता है जो अपन लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं उस डिस्टेंस में अगर कुछ काम है तो अपने आप को वो एडजस्ट करता है उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। बट एक उम्र के बाद जो हमारा लेंस होता है वो लचीलापन कम हो जाता है उसका, जिसकी वजह से वो अपने आप को उसका शेप नहीं चेंज कर पाता है। तो जिसकी वजह से जो हमें चीज़ें होती हैं पास की या फिर इंटरमीडिएट जो डिस्टेंस होता है वो धुंधला हो जाता है। तो इसका मुख्य कारण है कि लेंस का लचीलापन जो होता है वो कम हो जाता है। कैसे पता करें कि हमें प्रेसबायोपिया बीमारी है या नहीं है? इसके दो तरह के लोगों में प्रेसबायोपिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। पहला कि ऐसे पेशेंट जिनका उम्र 40 साल के ऊपर है उनको प्रेसबायोपिया होने की संभावना होती है। जो 40 साल के कम भी 30 या 39 के भी हैं उनको कई बार अर्ली प्रेसबायोपिया होने की संभावना होती है। उसके अलावा अगर आपकी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है और आपको मोनोफोकल लेंस डाला है जो सिर्फ डिस्टेंस को देखने के लिए होता है, मल्टीफोकल लेंस नहीं डाला है, तो भी आपको चश्मे का नंबर रहता है पास का देखने के लिए। तो इसके लिए आपको आपके घर के आसपास जो भी आई हॉस्पिटल है, आई टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए और वहाँ पे आपको अपनी आँखों की जांच करवा के जो सही चश्मे का नंबर है वो आपको लेना चाहिए। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें कि प्रेसबायोपिया के लिए हम कौन कौन सा ट्रीटमेंट ले सकते हैं,
इसके लिए जो मुख्य रूप से ट्रीटमेंट है, जो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज किया जाता है, वो है रीडिंग ग्लासेस, जो चश्मे का नंबर होता है एक्चुअली, जो 40 साल से लेके और अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग चश्मे का नंबर जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है उनके द्वारा दिया जाता है। तो उसके द्वारा आप पास की स्थित वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। उसमें भी कई तरह की क्राइटेरिया होते हैं, आपको बाईफोकल लेंसेस यूज करना है। कई बार आपने आपके घर में देखा होगा कि नाना नानी या फिर दादा दादी के चश्मे में आपने ऐसा चांद सा देखा होगा नीचे वाले हिस्से में, जो पास को देखने के लिए होता है। उसके अलावा अब तो काफ़ी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं। कई बार प्रोग्रेसिव लेंस बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जो कॉस्मेटिकली देखने में अच्छा होता है और इंटरमीडिएट डिस्टेंस को भी आपके कवर करता है। इसके अलावा आप लेसिक सर्जरी भी करवा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो। उसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं। अंत में मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि अपनी आँखों का आप ख्याल रखें। हमारी आँखें ही हैं जो हमें दुनिया को बहुत खूबसूरत दिखाती हैं। बिना आँखों के ये जीवन जीना संभव नहीं है। ऐसे लोगों से आप मिलिए जिनके पास आँखें नहीं हैं, जो बेचारे अंधे हैं, जो कि कुछ भी चीज़ों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भगवान ने आपको आँखें दी हैं, अगर आप उनसे अच्छे से यूज करिए, उनका सही उपयोग करिए। आँखों से कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करिए जो आपकी आँखों को इफ़ेक्ट करें। बहुत ज़्यादा मोबाइल, कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे भी आपको और आँखों से रिलेटेड जानकारी दे पाऊँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।